तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल को। देखो अच्छे लेवल का सवाल हमारे पास एक ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब ये सवाल आपको डराने में कोई कमी नहीं रखने वाला। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको इसको चेयर फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है, ये बात तो पक्की है। तो सबसे पहले हम इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो चेयर फॉर्म में आप इस वाले पार्ट को तो ऐसे ही कन्वर्ट करोगे, इतने वाले पार्ट को, अरे यार इतने वाले पार्ट को तो हम अभी तक यही सीखते आ रहे हैं, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर OH कहाँ है, ऊपर की तरफ है, लो लगा दिया। यहाँ पर H कहाँ है, नीचे की तरफ, लो लगा दिया। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड बच रही हैं। अब जो ये 2 बॉन्ड बच रही हैं इसी से तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी, अरे हाँ ना। तो ये आपने 6 मेंबर रिंग बना दी इस तरीके से। आ रही बात समझ में? कभी कभी लाइन सीधी नहीं होती, जिंदगी की तरह, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। अब अगर ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है तो आप क्या करने वाले, नंबरिंग करो यार, सिंपल। देखो यार सबसे पहले अगर आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब यूँ कह सकते हो तो मारना नहीं है। कितना सरल बात है यार, आप खुद सोचो ना। आप इतने वाले पार्ट को जब कन्वर्ट करते थे तो ऐसे ही कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पर OH ऊपर था, H नीचे था। अब ये दोनों बॉन्ड ही तो बचेंगी जिससे आप 6 मेंबर रिंग बना पाओगे ये वाली। तो इसको तो आप भूल जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप भूल जाइए। इतना आसान नहीं है सर जी, ठीक है। जब इसको भूल जाएंगे तो अपन यहाँ पर क्या बात करते हैं, बताओ क्या बात करते हैं, 1 1 2 3 ऐसे इस तरीके से 1 2 3 1 2 3। अब 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, बिल्कुल 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से ये वाली बॉन्ड ब्रेक है, ये इस तरीके से ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, बन गया। और यहाँ पर H लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो कोई बात ही नहीं है, ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे नंबरिंग मैंने कर दी थोड़ी सी, वैसे 1 2 3 था ही, तो आप इसको 1 2 3 भी कर सकते हो ऐसे समझने के लिए। पहले बॉन्डिंग ही समझ लेते हैं। देखो 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, फिर 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 3 3 के बीच का बॉन्ड जुड़ गया, फिर 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो सबसे पहले तो आप टॉटोमरिज्म करवाओगे इस वाले पार्ट में। सबसे पहले तो आप टॉटोमरिज्म करवाओगे। तो जब आप टॉटोमरिज्म करवाओगे तो टॉटोमरिज्म करवाने पर क्या जाएगा, टॉटोमरिज्म करवाने पर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड। और फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना यहाँ पर डबल बॉन्ड O। चलो नंबरिंग करते हैं तभी समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 यही है। फिर तो आगे मतलब नहीं, हमें डबल बॉन्ड चाहिए था। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी आगे मतलब नहीं है, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ पर लगा दोगे। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ चेक करनी है। देखो ये वाली डबल बॉन्ड किस स्टीरियो में है, ये एक आपके पास ई एल्कीन है। तो जो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे इसमें भी आपके पास क्या आना चाहिए, ई एल्कीन ही आना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का बना देता हूँ। मान लो डबल बॉन्ड था, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो यहाँ भी 5 6 की डबल बॉन्ड है। मुझे बताओ इन दोनों में से सही प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो ये हमारे पास गलत है। आप बोलोगे सर यहाँ भी 5 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा था, यहाँ भी 5 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ज़ीड एल्कीन बन रही थी, ज़ीड एल्कीन, और हमें कौन सी बनानी है, ई एल्कीन बनानी है, इसीलिए सवाल गलत है। तो हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट बनाओगे तो सबसे पहले एल्कीन की स्टीरियो चेक कर लेना, उसके बाद डिस्टेंस भी चेक करते रहना। ऐसा नहीं जो उसमें आके डिस्टेंस भी, आप बोलोगे सर इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर बना देते हैं और यहाँ से, अरे नहीं हो पा रहा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए इंटरेस्टिंग सा, वैसा ही कुछ डबल बॉन्ड, ये आपने इस तरीके से लिया था,
और ये आप इस तरीके से ले लो, यहाँ पर हीटिंग करवा दो। ये कैसे होने वाला है? तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास 266 के आप सिस्टम आगे पढ़ोगे, डेकलिन वगैरह जो मैं पढ़ाऊंगा लास्ट पार्ट में स्टीरियो के, तब आपको और अच्छा लगेगा। वैसे समझ में आ रहा है? जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको तो आप ऐसे ही बना लो, इसमें तो डर नहीं है। अब इन ग्रुप्स को देखो, ये ग्रुप OH ऊपर है, OH ऊपर है, H ऊपर है, H ऊपर है। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर कौन कौन सी 2 बॉन्ड हैं? एक तो बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। अब इंटरेस्टिंग केस देखो, इस वाले केस में जब हम 6 चेयर फॉर्म बना रहे थे तो आसानी से बन चुकी थी, दोनों एक साइड आ रही थी। अरे भाई दोनों एक साइड आ रही थी। लेकिन जब इस वाले में मैं चेयर फॉर्म बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। मुझे इस वाले को पकड़ के इस वाले से मिलाना है, तो वो मैं कुछ ऐसे ही कर पाऊंगा, इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी चेयर फॉर्म बन गई। नहीं आ रहा ना समझ में? आ रहा है क्या? ये इसकी कौन सी फॉर्म थी यहाँ पर? ये इसकी कौन सी है? सिस। हम पढ़ेंगे डेकालिन में। आपको ज़्यादा नहीं समझना, बस इसको समझना है। बोलोगे सर ये तो हम पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं आज। जैम वाले बच्चे कृपया करके इसको ना देखें। आप लोग यहाँ से अपने कुछ और टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इतना सीख लिया काफ़ी है। नेट वाले बच्चे यहाँ पर देखें, आपको ऐसे रिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल खेलने पड़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, जब क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे, असाइनमेंट्स वगैरह करोगे, तब आपके बहुत बार आने वाला है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो मुझे बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है? अरे सिंपल सी बात है यार, वही 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ पर आप हीटिंग कर दोगे। अरे है ना भाई, यहाँ पर हीटिंग कर दोगे। इसके बाद इस वाले केस में क्या होगा? ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी सी बन जाएगी। ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OH था ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी तो आपके पास जो था वो था। अब इसको आप बनाना चाहो, सबसे पहले आप इसका टोटोमिज्म करवा दो इतने वाले पार्ट का। तो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ यार, है ना, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसा ही बनेगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, इस बार जो आपके पास इस एल्कीन की स्टीरियो है वो कैसी है? Z एल्कीन। और ये तो आपका डबल बॉन्डो में बन जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ जाएगा। चेक करते रहना। क्या आप इसके लिए ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये E एल्कीन है और आपको वहाँ क्या बनाना है? Z एल्कीन। तो ये एक अच्छे लेवल के सवाल हैं। जब मैं आपको फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा नेट गेट वाले बच्चों को एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब हम ऐसे सवाल और वहाँ पर उठा रहे होंगे। बोलिए, समझ में आया? तो ये आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी कोप रिएरेंजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम कुछ हमारे पास मिसलिनियस है, एजा कोप रिएरेंजमेंट, एक्सा ऑक्सी कोप रिएरेंजमेंट, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम इस सवाल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम एजा कोप रिएरेंजमेंट समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये सवाल कैरेथर का सवाल है, और जितने भी ये स्टैंडर्ड बुक हैं, चाहे आप क्लेडन की बात करो, कैरेथर की बात करो, जिफिल लेंस की बात करो, मेनली अभी तो 3 ही हैं, बाकी कैरी सैंडवर्क होगी, जेरी मार्च होगी, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन सबकी, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट ईयर टाइम मिलेगा तो उस समय अपन एकदम एक एक प्रॉब्लम को बढ़िया सा टाइम देके उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आखिरकार हुआ क्या है, ठीक है? लेकिन अभी आप इस सवाल को समझो। देखो, मैंने दोनों ही चीज़ें बना दी, आपको सबस्ट्रेट भी दे रखा है, आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है, आखिरकार बना कैसे होगा? तो सबसे पहले आप इसको ये पहचानो ये पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है या नहीं है। उसके बाद आप इसकी एलाइलिक पोजीशन पहचाना करो। देखो, एक तो एलाइलिक पोजीशन यहाँ है और एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ है, तो आपके पास 2 एलाइलिक सिस्टम फ्यूज्ड हैं आपस में। अब देखो, जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हैं। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसको मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये ऐसे था, ठीक है? और इसको ऐसे करके हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ डबल बॉन्ड है, ये हम इसके साथ क्या है? ई में है, तो मैंने इसको ई ऐसे बना दिया। यहाँ डबल बॉन्ड था ही, और इसको मैंने यहाँ पर जेड बना दिया। तो आपको ये चेयर फॉर्म का फील आ रहा होगा बिल्कुल। अब ये OMe नीचे की तरफ है, तो हमने नीचे बना दिया।
ये OH ऊपर की तरफ है तो हमने OH ऊपर बना दिया। तो सबसे पहले आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब एक बार कन्वर्ट कर लोगे फिर तो सवाल आसान बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ आएगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके का, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH था ही, यहाँ के बीच का आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर आपके पास OMe आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में कैसे में आएंगे, देखो ये Me है और यहाँ पर H है, दोनों ट्रांस में आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो इस वाले केस में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इस वाले केस में, तो यहाँ पर आपको देखोगे तो Me नीचे दिया है, तो आप इस Me को नीचे की तरफ बना लो। अरे किसी को कुछ भी कर लो, ऑप्शंस वगैरह तो दिए होंगे आपके पास पेपर में यार। और इसको आप कैसे कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो ये दोनों का मतलब तो एक ही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अरे क्यों नहीं लिख सकते यार, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास E है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। ये इनॉल ऑलरेडी है, मतलब क्या बन जाएगा, कीटो बन जाएगा इनॉल फॉर्म का। यहाँ पर ये एक ही नहीं है, यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म आप करवा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाली बात आ जाएगी। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको यहाँ पर E फॉर्म में बना दिया, ये Me वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर H ऐसे आ जाएगा, बस खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा। तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना अगर आ गया आसानी से तो फिर आप आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में 2 बातें पढ़ चुकी हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हम लोग जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वह हेडिंग पढ़ रहे हैं 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और इस वाले पार्ट में हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले कोप रीअरेंजमेंट पढ़ चुका है, उसके बाद ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट पढ़ चुका है। देखो कोप रीअरेंजमेंट बोलो या सिंपल कोप रीअरेंजमेंट बोलो, बात एक ही है। अब हम अगली जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एजा कोप रीअरेंजमेंट। एजा कोप रीअरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यही हमारी हेडिंग है, एजा कोप रीअरेंजमेंट। तो देखो कोप रीअरेंजमेंट सिंपल में आपको सबस्ट्रेट याद होना चाहिए। ऑक्सी कोप में हमने देखा था कि वहां पर ऑक्सीजन आ जाता था। अब अगर मैं एजा कोप की मतलब वहां पर OH आ जाता था। अब अगर मैं एजा कोप की बात करता हूं तो एजा कोप में क्या होगा, इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे एजा ऑक्सी कोप। तो एजा कोप में आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ये जो आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट है ये आपके पास इमीनियम आयन है, इसको हम लोग बोलते हैं इमीनियम आयन। तो यहां पर हमारे पास इमीनियम आयन है सबस्ट्रेट में। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे यार, इससे आसान कुछ नहीं जिंदगी। 1 2 3 1 2 3 क्या कर लोगे, यहाँ पर 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ये यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर NMe प्लस यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, कहानी खत्म हो चुकी है। इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो एजा कोप रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, जब आप इमीनियम आयन लोगे तो बस यही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें इमीनियम आयन प्रिपेयर करना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया नहीं होता, हमें बनाना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इमीनियम आयन ऐसे आखिरकार बनता कैसे है। तो देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास NMe है, यहाँ पर H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इस तरीके से आप ले रहे हो,
और यहाँ पर हम ले रहे हैं CH2O PTSA। PTSA किसका सोर्स होता है? H+ का सोर्स होता है। PTSA का फुल फॉर्म होता है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ से H+ मिलता है। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसके साथ 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करके आपके पास यहाँ पर इमीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। बस ये सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। बाकी आपको कहानी पूरी की पूरी पता है ही। उसके बाद आपके पास ये आगे इस तरीके से 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट चलती है। याद रखा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास होती है एज अ कोप रीअरेंजमेंट। अब एज अ कोप रीअरेंजमेंट के बाद ही एक हमारे पास और हेडिंग होती है एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। इसको भी खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नई रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि होगी क्लेजन रीअरेंजमेंट। हमारे पास दो ही होती हैं 3,3 में, एक तो कोप रीअरेंजमेंट थी और एक क्लेजन रीअरेंजमेंट थी। अब कोप के भी ये फर्दर सब पार्ट थे एक तरीके से, कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, एज अ कोप रीअरेंजमेंट। अब एक एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिर हम क्लेजन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पोर्शन ऑफ कोप रीअरेंजमेंट में, जिसमें हम पढ़ेंगे एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। अब आखिरकार एक्सी कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा इसको देखते हैं। देखो सिंपल, सबसे पहले इनमें सिर्फ सबस्ट्रेट का ही आपका चेंज होता है, बाकी सबकी कहानी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की ही है। देखो इसमें सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, फिर से कुछ इस तरीके से है NMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस। इसकी वजह से तो ऐसा है, ऑक्सी जो आ रहा है वो OH की वजह से, बस खत्म हो गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर आप सिर्फ सबस्ट्रेट को चेंज करते जाओगे तो आपके पास नाम बदलते जाएंगे। जब सिंपल कार्बन कार्बन रहेंगे एलाइलिक पोजीशन पर, तब आपके पास क्या हो जाएगा, कोई ग्रुप नहीं लगेगा, होगा सिंपल कोप रीअरेंजमेंट। जब आपके पास एक एलाइलिक पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगा तो ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। जब आपके पास डबल बॉन्ड के पर इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पर एज अ कोप रीअरेंजमेंट। और जब दोनों ही को हम कंबाइन कर देंगे एज अ और ऑक्सी को, तो हमारे पास एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। इसमें देखो क्या बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पर तो N था ही, प्लस यहाँ पर Me है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब इस वाले केस में आप क्या करोगे, इसको इनॉल को कीटो फॉर्म में बदलोगे तो यहाँ पर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि जरा ध्यान से देखना, ये जो है ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये जो है ये आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, तो यहाँ पर रिएक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर, या फिर मैं इसको यहाँ पर ही बना देता हूँ, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर ये कुछ N, यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर H होगा ही होगा, ठीक है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। मतलब इसको आप और अच्छे से बनाना चाहो तो आप इसको इस तरीके से 5 मेंबर रिंग में बना सकते हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और 1 वाली पोजीशन पर क्या जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो बात समझ में आ रही है। एज अ ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये बनाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, तो विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज द पहला क्वेश्चन। मान लो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना दूं, और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, ये हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास NMe है, यहाँ पर H है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है, और इस जगह मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, CH2O ले लेता हूँ, PTSA ले लेता हूँ या फिर H+ ले लेता हूँ। यहाँ से आपके पास A आ जाए और A के सामने जब आप हीटिंग कर दो तो यहाँ से आपके पास B आ जाए। बताओ
कैसे कंप्लीट करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है इतने वाले पार्ट को देखकर और इस 2 डिग्री अमीन को देखकर आप यहाँ पर इमीनियम आयन बना लोगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इस जगह इमीनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर N है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH था ही, यहाँ पर CH3 है ही। अब यहाँ पर जब आप इसका हीटिंग करवाओगे तो हीटिंग करवाने पे क्या होता है पता ही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और फिर आपके पास N, यहाँ पर Me, यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसके बाद ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी। तो फाइनली मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा NMe इस तरीके से और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आपने यहाँ पर इमीनियम आयन का फॉर्मेशन किया और फॉर्मेशन करने के बाद फिर आपने 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाया। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाने के बाद आपने फिर यहाँ पर साइक्लाइजेशन करवा दिया। इसी को हम कह सकते हैं एक तरीके से साइक्लाइजेशन। तो यहाँ पर फिर आपने साइक्लाइजेशन करवा दिया। क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, ये और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, देखना कैसे। यहाँ पर N, यहाँ पर Me और यहाँ पर H, यहाँ पर OH है ही और यहाँ पर CH3 है ही। इस बार आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ से A आया, फिर हीटिंग करने से यहाँ से B आया। इस प्रोडक्ट को बनाना है। देखो इस वाले में थोड़ा सा चेंज क्या होगा, इसमें CH2O था, इसीलिए यहाँ पर क्या आया था आपके पास, इस कार्बन को जरा ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पर CH2 ही तो है। लेकिन इस बार आपको देखोगे तो आपके पास 2 ग्रुप अलग अलग लगे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास इमीनियम आयन फॉर्म होगा वो थोड़ा सा इस तरीके का अलग ढंग का फॉर्म होगा, इस तरीके से आ गया। यहाँ पर आप pyridine लगा दो ग्रुप एक और यहाँ पर आप H लगा दो, ऐसा ही तो कुछ करोगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पर प्लस आएगा ही, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। अब आप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाओगे, सबसे पहले लो करवा दो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ये ऐसे और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऐसे। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे आ चुका है, यहाँ पर NMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस। और इस जगह पर आपके पास क्या लगा हुआ है, इस जगह आपके पास यहाँ पर pyridine लगा हुआ है। बताओ समझ में आया। अब आपके पास फाइनली क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन से आप ये वाला लोन पर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ, तो आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी NMe, यहाँ पर आपके पास pyridine होगा इस तरीके से और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। मतलब ये सवाल ऊपर वाले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको ये समझना था कि जब आपने इमीनियम आयन का फॉर्मेशन किया, जब आपने इमीनियम आयन का फॉर्मेशन किया तो इमीनियम आयन के फॉर्मेशन से आपके पास ये वाला ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। बस ये थोड़ा सा टिप्स था। तो यहाँ पर हमारा कोप रीअरेंजमेंट होता है कंप्लीट, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का पहला पार्ट। अब हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दूसरे पार्ट में जाते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट।